नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि उद्योग पर्व चल रहा है। कल हमने दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य की बातचीत तथा श्री कृष्ण और कर्ण का गुप्त परामर्श की कथा को पढ़ा था। आज हम कुंती का कर्ण के पास जाना और कर्ण का उसके 4 पुत्रों को न मारने का वचन देने की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण पांडवों के पास चले गए तो विदुर जी ने कुंती के पास जाकर कुछ खिन्न से होकर कहा, देवी तुम जानती हो मेरा मन तो सर्वदा युद्ध के विरुद्ध ही रहता है। मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया, किंतु दुर्योधन मेरी बात को सुनता ही नहीं। अब श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं। वे पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करेंगे। यह कौरवों की अवनीति सब वीरों का नाश कर डालेगी। इस बात को सोचकर मुझे न दिन में नींद आती है और न रात को। विदुर जी की बात सुनकर कुंती दुख से व्याकुल हो गई और लंबी लंबी सांस लेकर मन ही मन विचारने लगी, इस धन को धिक्कार है, हाय इसी के लिए ये बंधु बांधवों का भीषण संहार होगा। इस युद्ध में अपने सूर्योदयों का ही पराभव होने वाला है। वह सब सोचकर मेरे चित्त में बड़ा ही दुख होता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे, इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्यों के साथ कदाचित मन लगाकर युद्ध भी ना करें, पितामह भी पांडवों पर स्नेह ना करें, यह नहीं हो सकता। किंतु यह कर्ण बड़ी खोटी दृष्टि वाला है। यह मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुवर्तन करके निरंतर पांडवों से द्वेष किया करता है। इसने बड़ा भारी अनर्थ करने का हठ पकड़ रखा है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूं और उससे उसके जन्म का वृतांत सुना दूं। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। वह पूर्वाभिमुख होकर भुजाएं ऊपर उठाए मंत्र पाठ कर रहा था। तपस्विनी कुंती जब समाप्त होने की प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्य का ताप पीठ पर आने लगा, जब तक जप करके कर्ण ज्यों ही पीछे को फिरा कि उसे कुंती दिखाई दी। उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा, मैं अधरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधे है। कहिए आप कैसे पधारी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, कर्ण तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाला हो। अधरथ भी तुम्हारे पिता नहीं है। तुमने सूत कुल में जन्म नहीं लिया। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ वह सुनो। बेटा, जिस समय मैं राजा कुंती भोज के भवन में थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। तुम मेरी कन्यावस्था में उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। जन्म के समय तुम कुंडल और कवच धारण किए हुए थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा, अपने भाइयों को न पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्यों के धर्म का विचार करने पर यही निश्चय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहें, वही धर्म का फल है। पहले अर्जुन ने जो राज्य लक्ष्मी संचित की थी, उसे पापी कौरवों ने लोभवश छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीनकर भोगो। तुम्हें पांडवों के साथ भातृभाव से मिला देखकर ये पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, वैसी ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य रहेगी। तुम सब गुणों से संपन्न हो और अपने भाइयों में सबसे बड़े हो। तुम अपने को सूत पुत्र मत कहो, तुम तो कुंती के पराक्रमी पुत्र हो।
इस समय कर्ण को स्वर्ण मंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह पिता की वाणी के समान स्नेहपूर्ण थी। उसने सुना, कर्ण, कुंती ने सच कहा है, तुम माता की बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा। किंतु कर्ण का धैर्य सच्चा था। माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, क्षत्रिय, तुम्हारी इस आज्ञा को मानना तो अपने धर्मनाश के द्वार को ही खोल देना है। माँ, तुमने मुझे त्याग कर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया। इसने तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया। मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म तो लिया, किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियों का सा संस्कार तो नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित का प्रयत्न किया नहीं, अब केवल अपने हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रही हो। पहले तो मैं पांडवों के भाई रूप से प्रसिद्ध हूँ नहीं, युद्ध के समय यह बात खुली है। अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ तो क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया है। अब मैं उनके उन उपकारों को व्यर्थ कैसे कर दूं। अब यह दुर्योधन के आश्रितों के मरने का समय आया है, इसलिए इस समय मुझे भी अपने प्राणों का लोभ न करके अपना ऋण चुका देना चाहिए। जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता है वे समय आने पर अपना काम करने से ही कृतार्थ होते हैं। केवल चंचल चित्त पापी लोग ही उपकार को भूलकर कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। वे राजा के अपराधी और पापी हैं, उनका ना यह लोक बनता है न परलोक। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए अपना पूरा बल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा। माँ, तुम्हारे सामने झूठी बात नहीं कहता। मुझे सत्पुरुषों के समान दया और सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए अपने काम की होने पर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु माँ, तुम्हारा यह उद्योग निष्फल नहीं जाएगा। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ, तो भी मैं एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से किसी को भी नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और यश प्राप्त होगा। इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन ना रहा तो वे कर्ण के सहित 5 रहेंगे, और मैं मारा गया तो अर्जुन के सहित 5 रहेंगे। फिर कुंती ने अपने अचल धैर्यवान पुत्र कर्ण को गले लगाकर कहा, कर्ण विधाता बड़ा बलवान है। मालूम होता है तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना है। अब कौरव नष्ट हो जाएंगे, किंतु बेटा, तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभयदान दिया है, इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना। इसके बाद कुंती ने उसे सकुशल रहने का आशीर्वाद दिया और कर्ण ने तथास्तु कहा। फिर दोनों अपने अपने स्थानों को चले गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में कुंती का कर्ण के पास जाना और कर्ण का उसके 4 पुत्रों को न मारने का वचन देने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे की कथा में हम श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को कौरव सभा के समाचार सुनाने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।